So, good morning. Welcome back to online class. Today, I'm going to explain some answer of the question related to chapter 3, and the name of the chapter, entitle of the chapter is Bengal School of Painting and Modern Indian Art. So the second question, third question, describe the techniques and traits of Indian art. इंडियन आर्ट का टेक्निक्स, तकनीक और रुझान को वर्णन कीजिए. तो हियर अप्रोच टू द पेंटिंग्स एंड द स्टाइल choosing by a painter depends upon his personalities and on the influence of the time. यानी कि जो पेंटर्स जिससे जो पेंटर्स का पेंटिंग डिपेंड्स करता था उसके पर्सनालिटीज़ पर, और फिर वो पेंटिंग टाइम से प्रभावित होता था. यानी कि समय के अनुसार पेंटिंग होता था और वो पेंटिंग डिपेंड करता था उस पेंटर के पर्सनालिटीज़ पर, पेंटर के व्यक्तित्व पर. तो ये जो डिस्क्राइब करना है कि कौन सा टेक्निक्स का प्रयोग किया गया इंडियन आर्ट में, तो फर्स्ट है ग्राफिक्टो. ग्राफिक्टो जिसको हम भित्ति लेखन कहते हैं. द ड्राइंग scratched on wall or similar surface by removing the top layer with a pointed instrument for revealing the different color beneath it. तो ये ग्राफिक्टो जिसको हम भित्ति लेखन कहते हैं और इसको रॉक या दीवार पर किया जाता है. तो ये जो ग्राफिक्टो है ये वाल या फिर चट्टान के सरफेस पर जो टॉप लेयर होता है उस टॉप लेयर को एक पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से रिमूव करते हैं ताकि उसके नीचे का जो ओरिजिनल कलर है उस पर डिफरेंट कलर को चढ़ाया जा सके. सेकंड है पॉइंट वॉल पेंटिंग, वाइल पेंटिंग. तो ये वाइल पेंटिंग क्या है? तो स्लो ड्राइंग वाइल पेंटिंग, यानी कि ये जो वाइल पेंटिंग होता है वो धीरे धीरे सूखता है. तो इन दिस वाइल पेंटिंग कलर पिगमेंट्स मिक्स्ड विथ स्टिकी लाइनसीड वाइल. लाइनसीड वाइल यानी कि तीसी के तेल के साथ रंग का जो कण है उस कण को मिक्स किया जाता है और फिर उसके साथ तारपीन का तेल को मिक्स करके ये रंग बनाया जाता है जिसको हम वाइल पेंटिंग कहते हैं. तो वाइल पेंटिंग धीरे सूखने वाला पेंटिंग है और इसको हम स्टिकी लाइनसीड के साथ मिक्स करते हैं, यानी कि चिपचिपा तीसी का जो तेल हुआ उस तेल से रंग को मिक्स करते हैं और इसके साथ साथ तारपीन का तेल का भी प्रयोग करते हैं. तो इसको प्रयोग किया जाता है फॉर पेंटिंग इन डार्क टू लाइट शेड, यानी कि इसका प्रयोग हम डार्क से लाइट शेड में पेंट करने के लिए करते हैं. आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज वाटर कलर. हियर यू नो दैट वाटर कलर, the difficult medium watercolor are applied on paper with a technique involving lighter shade to darker shade to color. तो ये वाटर कलर होता है, यानी कि वाटर का प्रयोग करके हम कलर करते हैं. तो ये जो डिफ़िकल्ट मीडियम है वाटर कलर और इसको पेपर के ऊपर अप्लाई किया जाता है एक टेक्निक के साथ है जिसमें शामिल होता है लाइटर शेड से डार्कर शेड में हम कलर करते हैं. एंड द फोर्थ पॉइंट इज वाश पेंटिंग. तो ये वाश पेंटिंग क्या है? तो दिस इन्वॉल्व द सेवरल टाइम वॉशिंग to the painted place on paper
followed by applying of a same color to that place for having a natural effect। यानी कि जिस जगह पर पेंट करना है उस जगह पर हम बार बार उसको वॉश करते हैं, बार बार उस पेपर के ऊपर उसको वॉश करते हैं और फिर वॉश करने के बाद उसी कलर को अप्लाई करते हैं ताकि नेचुरल इफेक्ट कलर का मिल सके। यानी कि अगर हम वाइट पेपर पर वाइट कलर लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट हम उसको वॉश करेंगे और फिर वॉश करने के बाद हम उस पर वाइट कलर ही अप्लाई करेंगे ताकि नेचुरल इफेक्ट उस कलर का हो सके। आफ्टर दैट फ्रेस्को, इट्स फ्रेस्को। फ्रेस्को मीन्स वॉल पेंटिंग, इसको वॉल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व परमानेंट फॉर्म ऑफ वॉल पेंटिंग्स बाय अप्लाइंग द पेंट्स टू फ्रेश विथ प्लास्टर। अजंता के पेंटिंग्स आर ग्रेट मास्टरपीस। तो ये फ्रेस्को यानी कि जो भित्ति चित्र जिसको कहते हैं, जिसको हम वॉल पेंटिंग कहते हैं, इस टेक्निक में इन्वॉल्व है वॉल पेंटिंग का परमानेंट फॉर्म और इसमें हम कच्चे प्लास्टर के ऊपर, गीले प्लास्टर के ऊपर हम पेंट करते हैं ताकि वो परमानेंट फॉर्म बन सके। जैसे कि अजंता केव का जो पेंटिंग है वह एक उत्कृष्ट नमूना है इस फ्रेस्को का। आफ्टर दैट है मुराल, वॉल साइज, वॉल के साइज का। पेंटिंग्स फिक्स ऑन ए वॉल इन पार्ट, दीवार के एक हिस्से में फिक्स किया जाता है जिससे भित्ति चित्र भी कहते हैं। दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है वॉल साइज का, बड़ा बड़ा साइज का। आफ्टर दैट इचिंग, ये इचिंग क्या है? इचिंग जिसको हम कहते हैं नक्काशी। इट इज़ अ लीनियर टेक्निक दैट बिलोंग्स टू द ग्राफिक आर्ट। ये एक लीनियर टेक्निक है जो कि एक ग्राफिक आर्ट यानी कि एक रेखा चित्र होता है रेदर देन पेंटिंग। ये पेंटिंग से ज़्यादा रेखा चित्र होता है, एक नक्शा हम बनाते हैं, इसमें पेंटिंग का प्रयोग कम किया जाता है। आफ्टर दैट मैजिक, ये जो मोज़ैक है, मोज़ैक जिसको हम लोग जड़ाऊं काम कहते हैं। इट इज़ द laborious technique which involve tracing the design on the wall surface with glass, marble etc pressed in the cement। अब जैसे कि आप घर के जो पक्का है उस पक्का पर जड़ाऊं काम देखते हो, मोज़ैक देखते हो, तो ये एक मेहनत वाला तकनीक है जिसमें नक्शा खींचना दीवार के सतह पर या फिर हम पक्के पर नक्शा खींचते हैं ग्लास से, मार्बल से और सीमेंट के अंदर कांच का टुकड़ा, संगमरमर का टुकड़ा को प्रेस कर देते हैं और प्रेस करने के बाद उसको खींचते हैं, तो इसे मोज़ैक कहा जाता है, जड़ाऊं काम कहा जाता है। आफ्टर दैट गाउची, गाउची, ये गाउची जिसको हम एक टेक्निक है गाउची। वाटर कलर मिक्स विथ गम, वाटर कलर को गम के साथ मिलाते हैं, गोंद के साथ मिलाते हैं। द टेक्निक इन्वॉल्व पेंटिंग बाय गाउची, यानी कि ये जो टेक्निक है इसमें वाटर कलर को हम गम, गोंद के साथ मिक्स करते हैं एंड ओपेक वाटर कलर मिक्स विथ गम एंड हनी। एक ओपेक वाटर कलर को मिक्स किया जाता है गम के साथ, गोंद के साथ है और हनी के साथ है। आफ्टर दैट टेम्पेरा पेंटिंग, उसके बाद टेम्पेरा पेंटिंग है जिसको हम वाटर कलर कहते हैं।
This technique involves the use of powder color mixed with fresh egg yolk or glue diluted with water। ये जो टेम्परा पेंटिंग है, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में शामिल है हम पाउडर कलर का प्रयोग करते हैं और उस पाउडर कलर को ताज़ा अंडे का जो एक योल्क होता है उसके साथ उसको मिक्स करते हैं या फिर गोंद के साथ मिक्स करते हैं और फिर उसको हम डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, उसमें वाटर मिलाकर फीका करने के लिए। आफ्टर दैट पेस्टल। इन दिस टेक्निक sticks of dry powder color that is called pastels are used by mixing it with wire gum or wax। ये जो पेस्टल कलर है इस टेक्निक्स में इसमें सूखा हुआ पाउडर का स्टिक यानी कि इसमें हम चॉक का प्रयोग करते हैं बाय मिक्सिंग इट विथ वाइल गम और वॉक्स। इसमें वाइल गम का प्रयोग करते हैं, मोम का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं और फिर उसका प्रयोग हम पेंटिंग के लिए करते हैं। उसके बाद है लास्ट ग्लास पेंटिंग। तो ये जो ग्लास पेंटिंग है, सिंथेटिक एंड वाटर प्रूफ कलर आर यूज फॉर पेंटिंग ऑन ग्लास। ग्लास पर पेंटिंग करने के लिए हम सिंथेटिक और वाटर प्रूफ कलर का प्रयोग करते हैं। तो आपने अभी देखा कि टेक्निक्स और ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट्स का क्या तकनीक है, क्या टेक्निक्स है और फिर इंडियन आर्ट का क्या रुझान है। तो हम लोगों ने देखा कि जो पेंटर्स है वो पेंटर्स का जो पेंटिंग्स होता था वो उसके पर्सनालिटी पर डिपेंड करता था और वो जिस युग का होता था उस पर डिपेंड होता था। और यहाँ पर जो मेजर टेक्निक्स है पेंटर्स का उसके बारे में आपने पढ़ा कि ग्राफिक्टो जिसको भित्ति लेखन कहते हैं, वाइल पेंटिंग, वाटर कलर, वाश पेंटिंग, फ्रेस्को, मुराल, इचिंग, मोज़ैक, गाउची, पेस्टल और ग्लास पेंटिंग्स यानी कि ये सब टेक्निक्स है इसका प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।